हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूक्रेन से रोहतक पहुंचा एमबीबीएस का छात्र, बताए वहां के हालात। बेटे के घर पहुंचने पर खुश हुए परिजन, बोले बाकी बच्चों को भी सरकार लेकर आए सकुशल घर। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने शहर में किया झाड़ू प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में लगाया गया निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर, विधायक बत्रा ने किया शुभारंभ। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गेट के बाहर किया सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बताया छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने। सरकार की नीति और नीयत में भेद नहीं होना चाहिए, बोले सर्वखाप संयोजक चौधरी महेंद्र सिंह नांदल। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए, लिहाजा सभी इलाकों के लोगों में दहशत फैल गई है। लाखों लोगों ने पूरा दिन और रात सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में गुजारी। कई जगह लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत भी उठानी पड़ रही है। वहीं भारत ने अपने छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन में भारत के दूतावास ने यूक्रेन के सभी भारतीय नागरिकों व छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है। वहां के हालात क्या हैं, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रोहतक निवासी सौरभ राठी से। सौरभ राठी गत रात्रि यूक्रेन से लौटे हैं। आपको बता दें कि सौरभ राठी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, मैं सौरभ राठी, मैं यूक्रेन विनित्सिया शहर में पढ़ता था, सेकंड ईयर में हूँ अभी, सेकंड सेमेस्टर में। और वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। मैं इस साल तो सितंबर में गया था, पिछले साल तो, और मैं 2 साल से हूँ वहाँ पे तकरीबन। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, अब सब अफरा तफरी मची हुई है। इस साइड उस साइड सब अपना शहर छोड़ छोड़ के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं कि रेस्क्यू किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के। फिर एम्बेसी भी कह रही है कि इंडियन सिटीजन अपने देश लौटाएं अभी अर्जेंटली। हाँ, हमें तो यही था कि पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे थे कि छोड़ देना ही चाहिए यूक्रेन। और फिर मैंने तो टिकट देखनी शुरू की, और टिकट के रेट भी बहुत डबल थे, 1,80,000, 60,000 ऐसे थे। हमारा था 20, 22, 23, हद मार के 30 था। और ये इंडियन गवर्नमेंट वाली फ़्लाइट का भी 1,05,000 था। फ़्लाइट ली थी 23 को शाम को 7 बजे, और मैं 7 बजे सुबह इंडिया पहुंचा था। हमले मेरी फ़्लाइट जैसे ही उड़ी और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के पास में ही, 1-2 घंटे के बाद शुरू हो गया था वहाँ पे। और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं बच्चे तो, और अपने यहाँ के हमारी सिटी में तो तकरीबन 800 से 900 बच्चे हैं। टीचर तो कह रहे थे कि यहीं पे रहो, नॉर्मल हालात आपको बता दिया जाएगा, क्लास लेते रहो। ऑनलाइन क्लास चल रही थी अभी तक, कल तक भी ऑनलाइन क्लास थी वहाँ पे, जो जंग के हालात में भी। हरियाणा के बस हद मार के 5 बच्चे थे कि जल्दी से जल्दी उनको बचाया जाए। उनके पास रुपए भी खत्म हो रहे, ना ही कैश है उनके पास, कार्ड चल नहीं रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा, सब बंद है, बाजार सब कुछ बंद कर दिया। वहीं घर पहुंचने पर अभिभावकों में खुशी की लहर दिखाई दी। सौरभ राठी की मां ने बेटे के सकुशल घर लौटने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वहां फंसे हुए बच्चों को भी सरकार जल्द से जल्द वापस लाने का प्रबंध करे। मैं निर्मला राठी जी, सौरभ मेरा बेटा है। तो 2 साल से वहाँ एमबीबीएस का कोर्स कर रहा है जी। तो अब कुछ दिन पहले तो हालात वहाँ बिगड़े हुए हैं, रशिया के और यूक्रेन के। तो पहले तो ये हमें यही सोचा था कि नॉर्मल हो जाएगा, इनका समझौता हो जाएगा, ये मान जाएंगे, साथ में यूरोप के देश या सबका दबाव पड़ा हुआ था, लेकिन ये नहीं माने, घबराए हुए थे इसके साथी। एक लड़की तो रो रही थी, वो दिल्ली की है, वो सो रही है, टेंशन में है, रो रही थी अभी भी सुबह 6 बजे भी, सौरभ मुझे बचा ले, सुबह मुझे बचा ले। यहाँ में अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही वो गिरा है बम, और ऊपर से हेलीकॉप्टर, वो हम भी न्यूज में देख रहे थे कि ऊपर से जाके के हॉस्टल के बिल्कुल ऊपर से हेलीकॉप्टर बहुत सारे, तो वो ज्यादा घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है अपने सीएम से, पीएम से, कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, और फ्लाइट वगैरह का जल्दी से जल्दी प्रबंध कराया जाए। उन बच्चों के पास कैश भी नहीं है, वो पैसे लाए तो कहाँ से लाए, वहाँ का बैंक भी सब वहाँ तोड़ फोड़ तबाही का काम चल रहा है।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज नगर निगम रोहतक के कर्मचारियों द्वारा निगम प्रांगण में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता अनिल कागड़ा जिला प्रधान द्वारा की गई। बैठक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से कर्मवीर शिवाज जिला प्रधान, शिव कुमार जिला वरिष्ठ उप प्रधान, जय कुमार दहिया सचिव, दिलबाग कटेसरा मुख्य संगठन सचिव, प्रदीप जांगड़ा, जोगेंद्र करोता वन विभाग से उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं द्वारा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के बारे में रोष जताया गया। आंदोलन को और तेज करते हुए कर्मचारियों ने जुलूस की शक्ल में झाड़ू ऊपर उठाकर नगर निगम से चलकर छोटूराम चौक, शांतमयी चौक से होते हुए भिवानी स्टैंड तक प्रदर्शन किया। अपनी मांगे पूरी करवाने को लेकर सरकार को चेताते हुए कहा गया कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इकाई अध्यक्ष संजय बिड़ला ने बताया कि आगामी 2 व 3 मार्च को 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी तथा 6 मार्च को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा सरकार उनके निवास स्थान हिसार में ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोनों बड़े विभागों की तरफ से 5 लाख कर्मचारियों को जबरदस्ती सेवानियुक्त करने का जो एक प्रस्ताव लेकर आने वाली सरकार, हमें सरकार की नीति को सोचना होगा, उसको समझना होगा सरकार क्या चाह रही है। आज सरकार के निजीकरण के खिलाफ हमें सभी ने मिलकर लड़ना होगा। जो सर्व कर्मचारी संघ और पूरे देश के ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो काल आती है उसमें हमें बखूबी के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए उन तमाम राष्ट्रव्यापी हड़ताल में और सर्व कर्मचारी संघ के जो प्रोग्राम हो या नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो प्रोग्राम आते हैं उनमें हमें अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए शामिल होने की जरूरत है ताकि हम हमारे सरकारी संस्थानों को बचा सके। एलपीएस बोसाड़ व बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आयोजित निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में प्रसिद्ध मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टरों की टीम के द्वारा निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर लगाया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर समृद्धि जैन, समाज सेविका अंशु जैन के द्वारा उद्घाटन किया गया। सभी प्रकार के 92 हड्डी रोगियों की जांच हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर राजीव वर्मा व एसोसिएट सलाहकार डॉक्टर मनोज कुमार ने की। इसमें ज्यादातर मरीजों की घुटनों में ग्रीस कम पाई गई। कई रोगी ज्वाइंट पेन से ग्रसित पाए गए। कई रोगियों को डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई और कई मरीजों को दवाइयां लिखकर दी गईं। इसके साथ साथ सभी रोगियों का हड्डियों का टेस्ट बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट मशीन के द्वारा किया गया। समाज सेवा में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट राजेश जैन जी जो काम करते हैं और जो कर रहे हैं और कोरोना के अंदर भी जो उन्होंने सहायता की समाज की, बहुत ही सराहनीय है। उस व्यक्ति ने रोहतक में कोरोना क्राइसिस को उसके लड़ाई लड़ने के लिए और लोगों का के साथ मिलकर उन्होंने संघर्ष किया। ब्लड डोनेशन की बसेस भी बनाई हुई हैं। आज देखने को मिला कि ऑर्थोपेडिक और मणिपाल हॉस्पिटल, जिसकी हिंदुस्तान में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स स्पेशल यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन और फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए और एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ से दिल्ली से मणिपाल हॉस्पिटल से आए डॉक्टर राजीव वर्मा एंड डॉक्टर मनोज एंड उनकी पूरी टीम को एंड बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के और यहाँ पे इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और इतने अभी जैसे दो घंटे हुए हैं और 60 से ऊपर लोग आके और अपना चेकअप करवा के जा चुके हैं और भी अभी आ रहे हैं काफ़ी अच्छी संख्या में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री बीबी बत्रा जी अंकल का उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाल के पूरे जैन परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के नेतृत्व में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक कैंपस से गेट नंबर 2 तक हरियाणा प्रदेश की जातिवादी संविधान विरोधी सरकार की शव यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग की व्यापक स्तर पर अनदेखी की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 22% है, परंतु प्रदेश के लगभग 20 प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय हैं।
इन शिक्षण संस्थानों में 20 कुलपति नियुक्त कर रखे हैं, जिसमें लगभग 11 कुलपति एवं 9 कुल सचिव मुख्यमंत्री की जाति विशेष से संबंध रखते हैं। परंतु अनुसूचित जाति वर्ग से 0 कुलपति एवं 0 परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करके अनुसूचित जाति वर्ग की व्यापक स्तर पर अनदेखी की गई है। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग से बड़े स्तर पर नाराजगी है। इसको लेकर सरकार के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है। जी, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गेट नंबर 2 पर दमनकारी और तानाशाही सरकार का पुतला दहन किया गया, अर्थी निकालकर, और इसमें सीधे प्रदेश के अंदर छात्रों का शोषण हो रहा है और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 20 के अंदर किसी भी प्रकार की आरक्षण नीति का पालन नहीं। एक मुख्यमंत्री जाति विशेष के लोग कुलपति और कुल सचिव के पदों पर सुशोभित है, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर एक आक्रोश है। माननीय राज्यपाल महोदय जी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और इस निरंकुश सरकार का हम सभी छात्र इसका विरोध करते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर इस विरोध से सरकार का किसी अतिथि का अपमान होता है तो उसमें सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार होगी। सरोखाप संयोजक चौधरी महेंद्र सिंह नांदल और प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने विभिन्न खापों के प्रधानों और प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर सरोखाप पंचायत का बयान जारी कर हरियाणा सरकार को संदेश दिया है कि सरकार की नीति और नीयत में भेद नहीं होना चाहिए। सरकार को हमेशा अपनी जनता के सामाजिक कल्याण और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए, न कि किसी प्रकार का धन कमाने का लालच। एक तरफ तो सरकार सामाजिक ताने बाने से छेड़छाड़ कर बेटियों की शादी की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की नीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के भविष्य और चरित्र को चौपट करने के लिए शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। ऐसे में लगता है कि सरकार केवल अपने टैक्स से प्यार करती है, युवाओं के भविष्य से नहीं। युवा से छूट का लाभ उठाएंगे और सरेआम शराब का सेवन करेंगे और सामाजिक ताने बाने को हानि पहुंचाएंगे। वहीं सरकार एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने की बात करती है और कानून बनाती है, साथ ही दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के कहने पर बाहरी व्यक्तियों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र या डोमिसाइल के लिए आवश्यक शर्त 15 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की नीति बना रही है, जो हरियाणा के मूल निवासियों विशेषकर युवाओं के साथ एक प्रकार का घात है। ये बाहरी जन 5 वर्षों के बाद हरियाणा के मूल निवासी बन हरियाणा के सभी प्रकार के संसाधनों, राशन, पेंशन और नौकरियां आदि में अपनी मांग रखेंगे। सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और समाज कल्याण के लिए सामाजिक लोगों से भी इस प्रकार के नीतिगत फैसलों के बारे में विचार कर समाज हित में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।